लड़की अभी झील से बाहर निकली ही थी कि डर के मारे उसने देखा उसके पैर लाल रंग से लथपथ थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने अचानक देखा कि सारे लोग चीखते चिल्लाते किनारे की तरफ भाग रहे थे। उनके पैर भी लाल हो चुके थे और झील का पानी भी लाल रंग से भर गया था। पानी के अंदर कोई खौफनाक सा जीव नजर आ रहा था। एक लड़का तो बस 1 सेकंड की देरी से पानी के नीचे खींच लिया गया। पुलिस को तुरंत इमरजेंसी कॉल मिली और उन्होंने फौरन एक अफसर को मौके पर भेज दिया, लेकिन उस अफसर ने मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। वह अपनी नाव में आराम से बैठा रहा और ठंडी बियर निकालकर उसका ढक्कन खोलने ही वाला था कि अचानक एक ईल पानी से उछली और उसकी बांह पर जोर से काट लिया। घबराकर वह सीधा नदी में गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों में उस अफसर की मौत हो गई। जब जैक और उसका साथी वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ उलटी पड़ी नाव और चारों तरफ फैला खून ही दिखा। जैसे ही वे नाव को सीधा करने लगे, अचानक एक ईल ने मार्क पर हमला कर दिया। जैक तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उस खतरनाक ईल ने मार्क के हाथ को कसकर जकड़ लिया था। जैक ने जल्दी से चाकू निकाला और किसी तरह ईल को मार्क से अलग किया। तभी उसके पास उसके सहकर्मी का फोन आया। किसी ने उस अफसर का शव नदी के निचले हिस्से में ढूंढ लिया था और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा चुका था। यह सुनते ही दोनों तुरंत कार में बैठकर थाने की तरफ भागे। रास्ते में ही जैक ने कॉल पर मेडिकल एग्जामिनर को शव से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उसकी चेतावनी बहुत देर से पहुंची। मेडिकल एग्जामिनर फोन पर बात कर रहा था। तभी उसने देखा कि शव हल्का हल्का हिल रहा है। अचानक एक ईल उस पर झपट पड़ी। वह बचने के लिए बेताबी से छटपटाने लगा, लेकिन उस शरीर में सिर्फ एक ही ईल नहीं थी। अचानक अनगिनत ईलें शव के अंदर से बाहर निकल आईं और बेचारा परीक्षक अपने अंजाम से बच नहीं सका। जब जैक और उसका साथी वापस कमरे में पहुंचे, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। ईलें सीवर के पाइपों में घुस चुकी थीं। अगर वे पाइपों के रास्ते लोगों के घरों तक पहुंच जाती तो अंजाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दोनों ने तुरंत मेयर को इसकी खबर दी। जो कुछ उसने देखा उससे वह खुद भी हक्का बक्का रह गया। लेकिन जब पानी की सारी पाइपलाइनें बंद करने की बात आई तो उसने बिना सोचे समझे साफ इनकार कर दिया। उसे नहीं लगता था कि ईल मछलियां इतनी खतरनाक हो सकती हैं और वह पानी की सप्लाई बंद होने से होने वाले आर्थिक नुकसान को लेकर ज्यादा परेशान था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसे जिंदगी भर के लिए पछताने पर मजबूर कर देगा। घर लौटने के बाद मेयर बाथरूम जाने के लिए उठा। उसे क्या पता था कि एक ईल पहले ही पाइपों के रास्ते उसके टॉयलेट में पहुंच चुकी है। जब तक उसे कुछ समझ आता और वह भागने की कोशिश करता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार उसी के बाथरूम में उसकी बेहद दर्दनाक और शर्मनाक मौत हो गई।